अंततः हम लोग पहुंच चुके हैं। नैन गेंद ढूंढने की तलाश में हैं। तब आपको दिखाएंगे जहां मोरिकाल का राजप्रसाद 600 BC ईसा पूर्व का है। दिखाते हैं, देखिए लोकेशन यहाँ का। तो मेरा मित्र है। मेन गेट आगे है। सुबह का समय है, धूप भी बहुत ज्यादा है। धूप में हम लोग निकल चुके हैं आजादी का दिवस मनाने के लिए। जी चलिए दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं कुम्हरार। ये 600 ईसा पूर्व BC का है। लगभग आज से लगभग 24-2500 साल पहले की कहानी है, जहां चंद्रगुप्त मौर्य अपना इतिहास शुरू किए थे। उस समय पूरे भारत की राजधानी पाटलिपुत्रा हुआ करता था। चलिए हम आपको दिखाते हैं एक एक करके कैसे कुम्हरार उत्खनन में आया। जबकि उस समय का उत्खननकर्ता कनिंघम थे, जिसे पुरातात्विक जूलॉजिकल सर्वे का पिता माना जाता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं, तो अंत तक वीडियो पे बने रहिएगा। ओके गाइस, चलिए दिखाते हैं। ये बुलंदी बाग है, उसी के जस्ट बगल में कुम्हरारगढ़ किले के बगल में बुलंदी बाग का उत्खनन हुआ था। ये भी सेम सीढ़ी है, देखिए पुराना सीढ़ी जो मिट्टी का बना हुआ है। चलिए हम आपको इतिहास की सभी जानकारी शेयर करते हैं। ये कुम्हरार उत्खनन है। यहाँ के मजदूरों को देखिए, उस समय के मजदूर को देखिए आप। ये 80 स्तंभों का सभागार अशोक का हुआ करता था कुम्हरार। राजप्रसाद है ये, जहाँ पे गढ़ अशोक का अपना एक राजभवन हुआ करता था। ठीक, चलिए गाइज अब आपको हम दिखाते हैं, वीडियो पे बने रहिएगा। ये सिंह कुम्हरार भारतीय संग्रहालय कोलकाता का है, ठीक ना। ये कुआं है, यहाँ पानी का प्यूरिफाई किया जाता था। बुलंदी बाग का है, ये कुम्हरारगढ़ में ही पड़ता है। कुम्हरार उत्खनन विभंग दृश्य है। ये सभी घर हुआ करते थे, राजमहल के राजप्रसाद के घर हुआ करते थे, जहाँ पे सभी मंत्रियों का एक अपना अपना एक रूम समझ लीजिए, रूम टाइप का हुआ करता था। शिवलिंग भी मिला है यहाँ पे, शिवलिंग को देखिए, शिवलिंग भी मिला है कुम्हरार में। वह मुखी साल भंजिका कुम्हरार, देखिए दिखाते हैं आप। ये सीढ़ी है, राजप्रसाद का सीढ़ी है। अशोक के राजभवन जाने का, चंद्रगुप्त मौर्य के राजभवन जाने का ये सीढ़ी है। वीडियो पे बने रहिए, आपको दिखाते रहेंगे। देखिए मैप कितना सुंदर बनाया गया है। हम आपको पूरा कुम्हरार का हम पार्क घुमाएंगे, जहाँ कभी अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य भी घुमा करते थे। आज वही फीलिंग जग रहा है हम लोगों में। पुराने शिलालेख भी दिखाएंगे आपको अशोक का। जो पहला शिलालेख लिखने का कार्य अशोक ने ही करवाया था, जिसे पढ़ने का कार्य 1838 में 67 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा किया गया था। चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये पीछे समझिए मेरी सेना है बस। कि ये जो अभी घिरा हुआ है, रखा हुआ है, ये अशोक
लघु स्तंभ है, लघु स्तंभ शिलालेख है। उस काल के आप पत्थर को अनुभव कर सकते हैं, जिसे पूरे चारों तरफ से कैद करके रखा गया है कि इस पे पानी की कोई बौछार न पड़े और यह अनंत काल तक इस तरह बना रहे। देखिए पॉलिश इसका देखिए कितना सुंदर डिजाइन है। पॉलिश इसका देखिए, हेलो गाइज, फिर हम लौट चुके हैं अपने वही कुम्हरार वाले वीडियो पे। ये तालाब है, ठीक, कुम्हरार पार्क का एक तालाब छोटा सा। पता नहीं, शायद कह सकते हैं कि अशोक भी यहाँ कभी घूमते घूमते आया होगा, नहाया होगा अपने दासियों के साथ। ओके, चलिए आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। इतना मनमोहक दृश्य है, विहंगम दृश्य है, मतलब बता नहीं सकते हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली देख रहे हैं, आप वीडियो में भी देख रहे हैं। अशांति इतना कूट कूट के भरा हुआ है कि यहाँ पे योगासन, ध्यानासन जो भी हो कर सकते हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कि जितने भी पुराने राजा, उसके जितने भी मंत्री और राजप्रसाद के जितने भी गुरुजन हुआ करते थे, यहीं पे हम आपको ईंट दिखाते हैं, उस समय काल का ईंट यही है। आरोग्य विहार, पूरी जानकारी इस पे लिखा हुआ है, देख रहे हैं। 4वीं-5वीं शताब्दी का है। उस समय काल का हम दृश्य दिखाते हैं, जिसका ज्यामितीय आकार भी हम आपको बताएंगे कि ज्यामितीय आकार किस टाइप का है। ये देखिए, पता तो नहीं, शायद यह कमरा हुआ होता होगा। उस काल का दृश्य, ईंट देखिए कितना, इसका ज्यामितीय आकार देखिए, 2x4 mm का होगा, लंबाई चौड़ाई। ये देखिएगा, ये होल टाइप का बना हुआ है। ये बताएं तो हम ये करीब 2500 साल पुराने ईंट हैं, जो अभी भी बने हुए हैं। 2500 साल है, हाँ, 600 ईसा पूर्व पहले। अगर हम आपको बताएं तो 2500 साल पहले का ईंट है ये। पता नहीं किससे जुड़ा होगा, हमको लग रहा है कि यह ग्रेक विधि से इसको जोड़ा गया, जिसमें चूना और चीनी का मिश्रण, और उसपे क्या कहते हैं, कत्था, जो अभी हम लोग पान में खाते हैं, उस तीनों का मिश्रण करके इसको जोड़ा गया। इसीलिए इसका जॉइंट भी देख सकते हैं, अभी भी यह बहुत ठोस है, हिल नहीं पा रहा है, ठीक ना। पूरा ये विहंगम दृश्य है। तो गाइस, अब हम बता रहे हैं कि आपको किस तरह आपको कुम्हरार पार्क आना है। दरअसल ये पटना में पड़ता है, ठीक। अगर आपको आने के लिए, अगर आप सहरसा जंक्शन से निकले तो वहाँ से आप क्या कहते हैं, गांधी मैदान होते हुए, गाय घाट वाले रास्ते होते हुए आप आ सकते हैं। और यहाँ आने के लिए टिकट भी लगता है यार, 25 रुपया एक जन का लिया है। 15 अगस्त का दिन है, और ये आपको इतिहास की 2500 साल पहले का दृश्य आप 25 रुपये में देख सकते हैं, फ्री में देख सकते हैं। 2500 साल पहले का अशोक का राजप्रसाद, और चंद्रगुप्त मौर्य उसके पिता हुआ करते थे, दादाजी थे। चंद्रगुप्त मौर्य उसके दादाजी थे, जबकि पिता उसके
बिंदुसार थे। और इन तीनों के गुरु, जिसे हम सब जानते हैं, चाणक्य, जिसका ओरिजिनल नाम विष्णुपद हुआ करता था, इन्होंने ही ये बहुत बड़ा है, लगभग हमको लग रहा है कि ये 15-16 एकड़ में होगा। यहाँ सभी प्रकार के पेड़ पौधे, फल वाले वृक्ष भी हैं और क्या कहते हैं विदाउट फल वाले वृक्ष भी हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ आपको तार का वृक्ष और क्या कहते हैं खजूर का मिलेगा। क्या कि उस समय तार और खजूर से ही सोम रस बनाया जाता था। आपको पता होगा सोम रस जो ऋग्वेद के 9वें मंडल में उल्लेख किया गया है, नशा का एक प्रकार हुआ करता था, जिसे राजा महाराजा कभी कभार उपयोग में लेते थे और आनंद लेते थे। चलिए गाइस, अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, फिर अगले कंटेंट के साथ बने रहिएगा। जय हिंद, जय। तो चलिए गाइस, हम आपको अब कुम्हरारगढ़, जो अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का कभी राजमहल हुआ करता था, उसका हम बहुत ही बारीकी से निरीक्षण, संरक्षण और उसके बचाव में जो कार्य कर रहे हैं, मतलब बिहार सरकार प्लस भारत सरकार के द्वारा, उसकी सभी जानकारी को हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए चल दिए हैं, अगले वीडियो में हम आपको बताते हैं यहाँ का दृश्य।